हाँ बच्चों, अब हम आपके सामने कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम में द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसको पढ़ेंगे। जो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसका विनाश होता है। जरा पाठ पढ़ेंगे। आप सब पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो पुस्तक में देखते रहेंगे और इधर से समझते रहेंगे। अस्ति मगध देशी फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकं तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र था जो कि कूर्म था, कूर्म कछुआ। कंबुग्रीव नाम का उसका कछुआ जो उनका मित्र था वह भी उसी फुल्लोत्पल नाम के सरोवर में रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक दिन धीवरा, धीवरा होते हैं मछुआरे। धीवरा मछुआरे एक दिन मछुआरे उसी तालाब के किनारे आ जाते हैं। ते अकथयन, वे कहने लगे, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारे श्याम। कल हम इस तालाब में, इस सरोवर में आएंगे और यहाँ पर जितने मछलियाँ हैं और जितने कूर्म हैं, कूर्म कछुए, उन सबको मार करके ले जाएंगे। एतश्रुत्वा कुर्मा अवदत्। उनकी बात को सुन करके कूर्म ने कहा, कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या आपने उन धीवरों की यानी मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस कहने लगी, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। अभी तो उन्होंने कहा ही है, वो तो सुबह आएंगे, सुबह जैसा होगा वैसा किया जाएगा। कुर्म अवदत, कुर्म ने कहा, कछुए ने कहा, मैं अरे ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। अब ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, क्योंकि इस तालाब में रहना अब मेरे लिए खतरा बन गया है। अब मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, दो हंस थे इसलिए हंसो, हंसो का मतलब द्विवचन, दो हंसो। आवाम किम करवाव, हम क्या कर सकते हैं? हंसों ने अपने मित्र कूर्म को कहा, हम क्या कर सकते हैं? कूर्म अवदत, उस कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप युवाभ्याम सह, आप लोगों के, आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, और कहीं जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, अत्रः कः उपाय, इसमें क्या उपाय है? हमारे साथ तुम कैसे जा सकते हो दूसरे तालाब में? कच्छपः वदति, कछुआ कहने लगा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। आप काष्ठदंड को, लकड़ी के डंडे को, लकड़ी का डंडा ऐसे ले लो और लकड़ी के डंडे को इधर और इधर दो तरफ आप पकड़ करके रखो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं आपके काष्ठ दंड, लकड़ी के डंडे के बीच में, यहाँ पर बीच में, अवलंब्य यहाँ पर लटक करके, मुंह के बल लटक करके, युवयो पक्ष बलेन, आपके पंखों के बल पर
सुखेन गमिष्यामि, मैं आराम से जा सकता हूँ। यानी कि आप दोनों तरफ पकड़ करके, लकड़ी के डंडे को पकड़ करके उड़िए, मैं बीच में चोंच से पकड़ूंगा और मुझे उड़ा करके दूसरे तालाब में ले चलिए। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा संभवति एष उपाय, यह उपाय सही है, संभव है, ऐसा किया जा सकता है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, परंतु इसमें एक अपाय, अपाय कहते हैं नुकसान, अपाय हानि, एक इसमें हानि भी है। उपाय तो सही है लेकिन इसमें एक हानि भी हो सकती है। आवभ्याम नीयमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, जब हम तुम्हें उड़ा करके ले जा रहे होंगे तो लोग कुछ न कुछ बोलेंगे ही। जब हंस उड़ रहा हो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा होगा आकाश मार्ग से, तो लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, अगर उनके बोलने पर, लोगों के बोलने पर अगर तुमने कुछ भी उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसीलिए तुम जिद मत करो, इसी तालाब में रह जाओ। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत, उन दोनों हंसों की बात सुन करके क्रोधित हुआ कूर्म, वह कछुआ, कहने लगा किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, इतनी बात नहीं समझता। उत्तरम न दास्यामि, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहें मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम एवं काष्ठदंड मध्य युवाम कुरुतम, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लोग कीजिए। इस प्रकार से कछुए के कहने के कारण, मित्र होने के नाते दोनों हंसों ने यह उपाय स्वीकार कर लिया और एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यन, इस प्रकार से जब उपाय किया गया, दोनों हंस लकड़ी के डंडे को पकड़ करके उस कछुए को बीच में लटका करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में जैसे गाय चराने वाले बालक होते हैं या भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, इस प्रकार के जो बालक हैं उन्होंने ऊपर से उड़ते हुए कछुए को भी देख लिया। पश्चात अधावन अवदंच, ऊपर ऊपर इस प्रकार से हंस उड़ रहे हैं कछुए को लेकर के, और नीचे नीचे चिल्लाते हुए बालक भी दौड़ने लगे। हम हो महद आश्चर्यम, अरे अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो भी उड्डीयते, आज तो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहने लगा, यद अयम कुर्मा कथमपि निपतति, अगर यह कछुआ किसी तरह से गिर गया, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर हम पका करके इसको खा जाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरे बालक ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे सरोवर के तालाब के किनारे इसको दग्ध्वा मने जला करके मैं खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत, अन्य तीसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो घर में ले जा करके इसको खाऊंगा। इति तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जातः, उन बालकों की इन बातों को सुन करके कूर्म
क्रोधित हो रहा था और क्रोधित होने के कारण मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य अवदत, मित्रों को जो उसने बातें दी थी कि मैं नहीं बोलूँगा चाहे कुछ कुछ भी बोलता रहे, वो जो मित्रों के सामने वादा किया था वह भूल गया और भूल करके कहने लगा, स अवदत यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, ऐसा कहने लगा। तत्क्षण में कुर्म दंडात भूमि पतित, उसी क्षण वह कुर्म, वह कछुआ उस डंडे से नीचे गिर गया। पौरे स मारित, उन लड़कों ने उसे मार डाला। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टु भविष्यति। सुहृदाम हित कामानाम, भलाई चाहने वाले मित्रों की बात को जो याद नहीं रखता है या फिर जो नज़रअंदाज कर देता है, उसकी भलाई चाहने वाले मित्रों को भी जो नज़रअंदाज कर देता है और उनकी बात स्मरण पर नहीं रखता है, स कुर्म इव, वह कुर्म की तरह से, कछुए की तरह से, दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो भविष्यति, उस काठ से, उस लकड़ी से भ्रष्ट बने गिर करके विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमें अपने मित्रों के, जो हमारी भलाई चाहने वाले जो मित्र हैं, उन मित्रों की बात को हमें याद रखना चाहिए और उनकी बात को पालन करके हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। इन्हीं बातों के साथ यह दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।